Students, today I am with here Hindi reader. Students, I have done all exercise page number 61 and page number 62 and 63 I have given in WhatsApp. Okay, and question answer also I have given. So today I will explain you chapter 10. I am giving exercise work in WhatsApp because you are suffering lots of problem. That's why I am giving in WhatsApp exercise and question answer. See, ये एक चित्र कथा है धरती की हरियाली. ठीक है, इसमें देखिए कैरेक्टर्स हैं. एक दादाजी हैं, वंश है, चिंकी है और एक नन्हा पौधा है. तो देखिए यहाँ वंश और चिंकी अपने दादाजी से क्या सवाल कर रहे हैं कि दादाजी आप हर समय पेड़ पौधों की देखभाल में क्यों जुटे रहते हैं. तो दादाजी क्या उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि. तो दादाजी देखो क्या जवाब देते हैं कि बच्चों देखो, क्योंकि पेड़ पौधे हमारे जीवन का आधार हैं. ये हैं तो हम हैं, अन्यथा हम भी नहीं हैं. दादाजी वंश और चिंकी को बता रहे हैं. फिर चिंकी सवाल करती है कि दादाजी पेड़ पौधे हमें ऐसा क्या देते हैं जो हम इनके बिना जीवित नहीं रह सकते हैं, हमें भी बताएं. चिंकी जो है अपने दादाजी से सवाल कर रही है. तो फिर दादाजी क्या कहते हैं कि पेड़ पौधे हमारी धरती की सुंदरता बढ़ाते हैं और पशु पक्षियों को भोजन और आश्रय का मतलब क्या है कि रहने का जगह देते हैं. इनसे प्राप्त होने वाली लकड़ी से हम घर बनाते हैं. इनसे हमें फल, सब्जियां, औषधियां आदि प्राप्त होते हैं. औषधियां का मतलब क्या, दवा भी हमें प्राप्त होता है. तो फिर चिंकी क्या कहती है कि इनसे हमें और क्या क्या मिलता है दादाजी. तो दादाजी बताते हैं कि इनसे हमें प्राण वायु, ऑक्सीजन मिलता है. ये कार्बन डाइऑक्साइड को सोख कर वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं, जलवायु और तापमान को संतुलित रखते हैं. जैसे कि पेड़ पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है और मनुष्य को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है. तो मनुष्य ऑक्सीजन लेते हैं और मनुष्य ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं. और पेड़ पौधे जस्ट उसके अपोजिट करते हैं. पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, बहुत हेल्प मिलता है. और वही उल्टा पेड़ पौधे जो रात में उल्टा वे करने लगते हैं, वे रात को ऑक्सीजन लेना शुरू करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना शुरू करते हैं मनुष्यों की तरह. लेकिन ये रात को ही करते हैं पेड़ पौधे, दिन में नहीं करते हैं. पेड़ पौधे तो सच में बड़े उपयोगी होते हैं, ये चिंकी ने कहा. तो फिर दादाजी बोलते हैं कि बच्चों सुनो, इनकी जड़ें मिट्टी को कटने से बचाती हैं, ये बाढ़ को रोकते हैं और प्रकृति में संतुलन बनाए रखते हैं. तो फिर ये जो वंश है वो सवाल करता है कि चिंकी पेड़ पौधे तो वास्तव में हमारे जीवन का आधार हैं. तो फिर चिंकी क्या कहती है कि हाँ वंश, अब समझ गए बच्चों. ये दादाजी कहते हैं कि अब समझ गए ना बच्चों, तुम्हारे दादाजी पेड़ पौधों की इतनी देखभाल क्यों करते हैं. तो चिंकी और वंश जो है समझ गए और उन्होंने कहा कि आज से हम भी पेड़ पौधे लगाएंगे और उनकी पूरी देखभाल करेंगे और न ही पेड़ पौधों को काटेंगे, न किसी और को काटने देंगे. तो फिर चिंकी क्या कहती है कि सब सुनो संदेश हमारा, यदि जीवन लगता है प्यारा तो मत मिटाओ धरा की हरियाली, ताकि बनी रहे जीवन की लाली. ये चिंकी एक पोयम की तरह 4 लाइन बोलती है. स्टूडेंट्स देखिए, हम जितना ध्यान अपनी शारीरिक स्वच्छता का ध्यान रखते हैं उतना ही हमें अपने आसपास के वातावरण की स्वच्छता का भी ध्यान रखना चाहिए, है ना. क्योंकि यदि हमारा वातावरण अस्वस्थ होगा तो भले ही हम अपने शरीर को स्वच्छता का कितना भी ध्यान क्यों न रखें, बीमार पड़े बिना नहीं रह सकते, है ना.
स्वच्छ वातावरण का आधार पेड़ पौधे ही होते हैं। अतः हम लोगों को क्या करना चाहिए, हमारे आसपास नए नए पौधे उगाने चाहिए और उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। हरियाली में ही खुशहाली है। पहले क्या होता था, आधुनिक जीवन में प्रगति के नाम पर जितना नुकसान वनों को पहुंचाया गया है, उसे देखकर तो यही लगता है कि कुछ ही सालों में वन समाप्त हो जाएंगे। जैसे आप लोग देख रहे हो ना कि कितने पेड़ काटे जा रहे हैं घर वर बनाने के लिए, या फिर फैक्ट्री है, कुछ कुछ अपना बनाने के लिए लोग पेड़ काट देते हैं, और हम ईंट पत्थरों से बनी दीवारों में कैद होकर रह जाएंगे। फिर सुविधाएं तो होंगी, पर सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा तथा जीवन में अनुकूल जलवायु नहीं होगी। इसलिए वनों का संरक्षण करना अनिवार्य बन गया है। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, वन को बचा कर रखना चाहिए। उससे हमें बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती है। तो इस काम में तुम भी अपनी विशेष भूमिका निभा सकते हो, है ना स्टूडेंट्स? आप लोग भी विशेष भूमिका निभा सकते हैं ना स्टूडेंट्स? तो उम्मीद है कि आप लोग ये कहानी चित्रकथा अच्छे से समझ गए होंगे। ये पेड़ पौधों के फ़ायदे के बारे में है कि पेड़ पौधे को हम लोगों को काटना नहीं चाहिए और हमें उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। ये दादाजी और के द्वारा ये हमें इस चित्रकथा से सीख मिली है ना। तो देखिए, पाठ से बताओ में ये क्वेश्चन आंसर है। दादाजी किसकी देखभाल करते हैं? तो दादाजी पेड़ पौधों की देखभाल करते हैं। इसको अपनी फेयर कॉपी में नहीं लिखना है, ठीक है? ये वर्बली आप लोग लर्न करोगे। चिंकी और वंश दादाजी से क्या पूछते हैं? तो चिंकी और वंश पूछते हैं कि आप इतना पेड़ पौधों का ख्याल क्यों रखते हैं। तो ऐसे ऐसे करके ये रीड करोगे क्वेश्चन को, और आप लोग इसका उत्तर खुद ही दोगे आप लोग, ठीक है? जब आप इस चित्रकथा को पढ़ोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। स्टूडेंट्स, आप लोग शब्द और उनके अर्थ कंप्लीट करोगे, नीट एंड क्लीन लिखोगे अपने फेयर नोटबुक में, और एक्सरसाइज वर्क और क्वेश्चन आंसर टुमारो आई विल गिव, ओके? टिल दैट, थैंक यू।